इंडिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 57 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि 3.5 लाख अफराद कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो जो कंफर्म्ड केसेस है कोरोना वायरस के, उनकी तादाद 62,000 हो चुकी है। औसतन रोजाना 2,000 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से 1240 अमवात भी हो चुकी हैं। हम रोज ये फिगर सुनते हैं, सुनने को तो ये फिगर्स लगते हैं, लेकिन एक मर्तबा फिर गौर कीजिए कि ये फिगर्स नहीं बल्कि वो जिंदा जीते जागते सांस लेते इंसान थे जिनको भी यकीन था कि कोरोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस वबा से अगर बचना है तो हमें न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन की जानिब देखना होगा कि किस तरह उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अमल करके अपने मुल्क से कोरोना का खात्मा कर दिया। किस तरह चीन से थोड़े फासले पर वाक़े ताइवान के अंदर कोरोना से सिर्फ 7 अमवात हुई और टोटल 440 केसेस रिपोर्ट हुए और वो दोबारा नॉर्मल लाइफ की जानिब चले गए। किस तरह स्लोवेनिया के अंदर कोरोना वायरस का खात्मा किया गया, किस तरह इन तमाम ममालिक ने उन तमाम एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जिनका हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें सिर्फ नाम देते हैं, अमल दरामद नहीं करवाते। अब मसला यह है कि जू नॉर्मलाइजेशन की जानिब बढ़ने का लोगों का मुतालबा है, तो हुकूमत की जानिब से मजीद कमजोरी दिखाई जा रही है। एक मरतबा फिर रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया गया है कि खास तौर पर लाहौर शहर में रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोले जाएं जो कि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ऑपरेट कर सकते थे 5 बजे के बाद या उससे आगे पीछे। इस वक्त हम स्टूडियोज में बात करेंगे रजा अहमद से जो कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर है। रजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि कोरोना वायरस ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को किस तरह से मुतासर किया है? अस्सलाम वालेकुम जी। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को सबसे बुरा इम्पैक्ट आया जी। जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जनरल हमारी बहुत इन 2 महीनों में गवर्नमेंट में बहुत मुलाकातें हुई, उसमें हमें ये आइडिया हुआ कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको तासुर ये था कि जब टेक अवे और डिलीवरीज के लिए हम ऑपरेशनल हैं तो हमें कोई फ़र्क पड़ा नहीं हुआ, हमारा 50% तो बिजनेस चल रहा है। रियलिटी ये है कि एक जो 100 सीटर रेस्टोरेंट है वो इस वक्त अपनी 10% कैपेसिटी पे चल रहा है विद ऑल ऑफ देयर स्टाफ। सो आप समझिए 10% कैपेसिटी पे जो चल रहा है उसकी 90% लेबर, उसकी सब कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ 10% यूज़ हो रहे हैं एंड सेल्स इतनी है कि वो सैलरीज भी नहीं पे कर पा रहे। अराउंड सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है हमारी, जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, वी नॉट इवन कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्री, जिसके लिए हम अगेन फाइट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की सारी एसोसिएशंस रेस्टोरेंट की अब इसी फाइट पे हैं कि जी हमें अब इंडस्ट्री कंसिडर किया जाए। टैक्स देने की मद में हम सेल्स टैक्स तकरीबन 10% अकाउंट फॉर करता है इवन जस्ट इन पंजाब। तो रेवेन्यू साइड, जॉब साइड, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मिशन है वो यही है कि जी हम जॉब्स दें। तो रज़ा, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आपका मौक़िफ़ यकीनन एक रैशनैलिटी के ऊपर बेस करता है। आपको भी अंदाज़ा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इकनॉमिक ब्लो है वो आया है और इस इकनॉमिक ब्लो की वजह कोई गवर्नमेंट की मैल इंटेंशन नहीं है बल्कि वो कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से जैसे कि आपने खुद कहा कि बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से रेस्टोरेंट्स पर डाइन इन के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। आप क्या मुतालबा करते हैं कि ये पाबंदी खत्म होनी चाहिए? रज़ा, देखें, इनिशियली हम लोग बिल्कुल इस मामले में साइलेंट थे। हमें पता था कि जब ये आहिस्ता आहिस्ता जगहें खुलेंगी तो उसमें रेस्टोरेंट्स का नाम तकरीबन आखिर में ही आएगा। लेकिन हमारे क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जब बिल्ड हुई वो ये जब हमने सुना कि जिम्स को अलाउ कर दिया गया और जैसे वाटर पार्क्स खुल गए हैं, तो उसके बाद जी आप चेक कर सकते हैं, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, सबको पता है कि लाहौर में कौन कौन से वाटर पार्क है, वाकई खुल गए। जी चले। तो
अब उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती, बिकॉज देखें ये आपको देखना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ओवर 5 years हैव इवॉल्व्ड टू एन एक्सटेंट कि आप जब अच्छे किचन्स में जाते हैं तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कंपेयर कर सकते हैं उन्हें। पीएफए बहुत अच्छा काम करती है, हमारी इस पे पहले भी बात हुई है कि पीएफए इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, और अब इस चीज को फॉलो भी किया जा रहा है और प्रोविंसेस में। जब रेस्टोरेंट्स तो ऑलरेडी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, हमारे एक स्टिकर एक्सपायरी का मिस हो जाता है तो उसके ऊपर रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाता है, इतनी हमारे ऊपर स्ट्रिक्टनेस है। तो हम जो हमने अब प्रपोज किया है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने जो एसओपीज दिए हैं इंडस्ट्री को, वो गवर्नमेंट को, वो हम बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं एज कंपेयर टू। अच्छा रजा, एक बात बताइएगा कि आपने कहा कि आप लोगों को ज्यादा दुख और तकलीफ, फ्रस्ट्रेशन तब हुई जब आपको पता चला कि जिम और वाटर पार्क्स खोल दिए गए हैं। अगर ये बिजनेस एंटिटीज ना खोले जाते तो आप लोग खामोश रहते? देखिए, हम लोग तो खामोश थे। हम पिछले 2 महीने से सिर्फ गवर्नमेंट से मीटिंग्स कर रहे थे इस हवाले से कि हमें थोड़े रिलीफ मिल जाए। हम जो पिछले सालों में टैक्सेस जमा कराते हैं वो आपको अंदाजा ही नहीं है कितने ज्यादा हैं, तो उस बेसिस पे हम रिलीफ चाह रहे थे। तो वो जैसे हमारी मीटिंग्स चल रही थी, सब चीज हो रही थी, उस दौरान ही ये हमें खबर मिलती है कि जी अब आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री खुल रही है, मार्केट्स खुल रही हैं। तब हम इस चीज पे आगे कि जी अब तो फिर एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, नर्सरीज, प्ले एरियाज ये भी खोल दिए जाएं? मेरा ख्याल है कि जहां पे एसओपीज को ईमानदारी से फॉलो किया जा सकता है, और हम गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा ये नहीं था आप अक्रॉस द बोर्ड रेस्टोरेंट्स खोलें, आप आहिस्ता आहिस्ता सेक्टर वाइज खोलें। जहां आपको लगता है कि फूड सेफ्टी आप मैनेज हम नहीं कर पाएंगे, आप हमें हेल्प करें। इट्स अ पार्टनरशिप। यहाँ पे पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा और इंडस्ट्री को भी विजिलेंट होना पड़ेगा। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने, लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने जो एसओपीज बनाए इस वक्त वही पीएफए कंसिडर कर रही है, और उसी पे इंशाल्लाह अमल दरामद होगा। अच्छा, इस पूरे रीजन में रजा ये बताइएगा, जो हमारे इमीडिएट विसिनिटी में ममालिक हैं जिनमें इंडिया शामिल है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, चीन है, ईरान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वहां पर कहीं इस तरह से डाइनिंग के लिए रेस्टोरेंट्स खोले? मैं दुनिया का बता सकता हूँ, इंडिया का आई एम नॉट श्योर, आई एम सॉरी। मैंने बाकी दुबई में इन्होंने खोल दिए हैं, यूएस में जहां पे इस वक्त ज्यादा स्प्रेड है वहां भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन। नहीं, हमारी इमीडिएट विसिनिटी में, क्योंकि WHO ने ये कहा है कि अब सबसे ज्यादा जो वर्स्ट निशाना बनेगा कोरोना वायरस के जो खित्ते हैं उनमें लैटिन अमेरिका है, उनमें साउथ एशिया भी शामिल हैं। अब जब ये कि वबा बढ़ रही है, रजा आप जो बड़े रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग तो चले इस ब्लो को किसी ना किसी हद तक सहार भी लेंगे, लेकिन जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो उन एसओपीज को अमल करना उन पर अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उन्हें हर गाहक के साथ इंटरेक्शन करना है, फिर वो भी मुतालबा करेंगे कि अगर इन लोगों के रेस्टोरेंट्स खोलें हमारे भी खोलें। ये एक चेन रिएक्शन हो जाएगा ना रजा? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये नहीं हो रहा कि वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं खोल रहे, गवर्नमेंट तो अक्रॉस द बोर्ड फैसला करेगी, लेकिन इस पे अमल दरामद करवाना हमारी और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो रियलिटी है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये हमारी बात नहीं हुई थी कि जब ये रेस्टोरेंट्स खुलेंगे उनमें से 40% तो खुल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब ये 3 महीने का गैप आ गया उसमें उन लोगों के पास जो ऐसे वसाइल थे ही नहीं कि वो दोबारा खोल सकें। अच्छा। कुछ वेंडर्स की पेमेंट्स हैं, कुछ रेंट्स हैं, ये सारी चीजें पाइल अप होकर बहुत ज्यादा अमाउंट्स बन जाती हैं। और जो कुछ खुलेंगे उनमें भी 10-15% फिर बंद हो जाएंगे। 10 तो आप देख रहे हैं कोई तकरीबन 50-55% रेस्टोरेंट कभी दोबारा खुलेंगे ही नहीं। अच्छा, क्योंकि रजा मैं जहां तक आपकी गुफ्तगू से समझा हूं, आप बिल्कुल एक प्योर बिजनेस एंगल से बात कर रहे हैं और आपकी बात पर कोई शक नहीं है मुझे कि वो गलत है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका जो मेडिकल एंगल है उससे आप इग्नोर नहीं कर रहे।
देखें, मेडिकल एंगल इस वक्त दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। हम लोग मेडिकल एंगल को इग्नोर नहीं कर रहे। हम लोगों ने जो एसओपीज दिए हैं वो 50% कैपेसिटी के दिए हैं। ठीक है। अगर हमारे एक रेस्टोरेंट में 100 लोग आते थे, उसको हम सोशल डिस्टेंसिंग करके 50 पे ले आएंगे। ठीक है, ठीक है। मैं रज़ा, आप मेरे साथ ही रहेगा। इस वक्त नदीम कुरैशी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे साथ स्टूडियोज में रज़ा साहब मौजूद हैं, रेस्टोरेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोरोना जो पैंडेमिक है उसकी मौजूदगी में रेस्टोरेंट्स खोले जाए। पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई का मौक़िफ़ तो शुरू दिन से इस बात पर एक ही रहा कि हमने हर सूरत कोशिश करनी है कि पाकिस्तानी अवाम भी इस वबा से महफूज रहे और साथ साथ किसी भी तरह से मुल्क का निज़ाम हुकूमत भैया कारोबार का वो चलता रहे। खान साहब पे जब बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर थे, हमने WHO की एसओपीज के मुताबिक सारे निज़ाम मुमलिकत को चलाया। और देखिए, जब हमने ग्रेजुअली लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन की तो बात जगह पर गवर्नमेंट को ये महसूस भी हो रहा है, और मैं भी अपनी जमात के उस थिंक टैंक का हिस्सा हूँ जो समझता हूँ कि लोग हमारी दी की रियायत से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी सिर्फ इसी सूरत में बनती है कि जब लोगों की हेल्थ रिस्क में ना जाए, पाकिस्तान में कोरोना के पेशेंट की तादाद इंक्रीज ना हो, लोगों की लाइफ थ्रेट में ना जाए। अब जहां तक हमारे जो रेस्टोरेंट के शोबे के लोग हैं, हमने तो पूरी कोशिश की है। अभी अब देखिए, स्कूल के लोग भी, कल मैं आज देख रहा था। नहीं सर, जरा क्लियर कर देना, रेस्टोरेंट के मामले को क्लियर कर दे। रजा साहब, आपकी बात पर काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि आप लोगों की रेस्टोरेंट्स के इस मुतालबे के ऊपर क्या पॉलिसी है कि डाइन इन की इजाजत होनी चाहिए एसओपीज के मुताबिक? देखिए, मैं जाती तौर पे गवर्नमेंट ने हर शोबे जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों को किसी भी तरह से, अब जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, जाहिर है वो भी बिजनेसमैन है, ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है। अभी रज़ा साहब फरमा रहे थे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट मालकान, वो बड़ी मतलब एक लो कैटेगरी के लोग हैं और बाकी वो डिस्टर्ब हुए, उनका बिजनेस तीन माह हो गए हैं। तो गवर्नमेंट की नजर में ये सारी चीजें हैं। हमारी कोशिश है कि एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए हम ग्रेजुअली इनको खोलेंगे। Is it a yes or is it a no? Yes. जी रजा साहब। सर, मैं थोड़ा सा इसमें मेरा सवाल डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि जब गवर्नमेंट की हमें इस मामले में थोड़ी सीरियसनेस ऐसे नहीं नजर आई कि आपके ख्याल में जी मस्जिद को खोलना अभी भी सेफ है। अभी तक दुबई में उन्होंने, जी हाँ, सऊदी अरब में इजाजत नहीं है, तुर्की में इजाजत नहीं है, तो मिस्र में इजाजत नहीं है। तो ये बात रिलीजियस नहीं है, ये बात है प्रैक्टिकलिटी की। क्या जब हज और उम्रा बंद हो सकता है तो क्या हमारी मस्जिदों में जो आमदोरफ्त है वो किसी सेफ एनवायरनमेंट में हो सकती है? तो ये थोड़ी सी दिल में बात आती है। लेकिन रजा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वन रॉन्ग डज नॉट जस्टिफाई द अदर रॉन्ग। एक गलत दूसरे गलत का जवाब नहीं हो सकता। आपने कहा कि जिम खोले गए, वाटर पार्क्स खोले गए, हमें बड़ा दुख हुआ कि हम क्यों नहीं खोले गए। अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है, अगर उनकी हेल्थ को दांव पे लगाया जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि आप लोग, गवर्नमेंट आपको कब्रों से निकालने नहीं आएगी? रजा नहीं, हमने तो जो चंद लोग हैं उन्होंने तो अभी ये फैसला ही नहीं किया वो खोलेंगे। गवर्नमेंट से इजाजत मिल जाए, हम एसोसिएशन के लिए काम कर रहे हैं। हम लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लिए ये कर रहे हैं कि जी किसी तरह इंडस्ट्री को रिलीफ मिल जाए। अच्छा, मुझे नदीम कुरैशी साहब ये बताइएगा कि ये भी इत्तलात सुनने में आ रही थी, अब कोरोना के केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, 62,000 तक फिगर पहुंच चुका है। WHO ने खतरा जाहिर किया है कि जुलाई में ये फिगर 2 लाख क्रॉस कर सकता है। हम नीचे नहीं, मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लॉकडाउन मजीद सख्त होने का इम्कान है नदीम साहब? देखिए, वैसा 100% इम्कान है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, सारी पॉलिसीज लोगों की बेहतरी के लिए बनाई ये अशराफिया लगाएगी या हुकूमत लगाएगी? देखिए, अब आप इन क्वेश्चन को अपने मिजाज के मुताबिक आपकी जरा इंटेलेक्चुअलिटी, मैं तो इसको चैलेंज नहीं कर सकता। मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने जो कुछ किया लोगों की बेहतरी के लिए, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसने अपने लोगों को इन चीजों से बचाना होता है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ,
असर हाजिर में कोई ऐसा वाकया नहीं है कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम आया हो। बिल्कुल ठीक है। अपनी स्ट्रेटेजी को टाइम टू टाइम, यानी इस बात को कंसिडर किया जा रहा है कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए नदीम साहब? जी बिल्कुल इसको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा नदीम साहब, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोगों को कंसर्न है लोगों की सेहत से, और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने शिकायत की कि गवर्नमेंट की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उनके बच्चे ईद की छुट्टियों में जिद कर रहे थे कि उन्हें मरी जाना है, अयूबिया जाना है, नारायण जाना है, जाने नहीं दिया गया। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? देखिए, हमने हमारी हर सूरत की प्लानिंग है, किसी भी तरह जो सोशल डिस्टेंस है लोग उसको कायम रखें। बुनियादी तौर पर आपके मीडिया ने क्या रोल प्ले किया पिछले 3 माह में? आपने जो अवेयरनेस कैंपेन की, आज मैं आपको लेटेस्ट बात बता रहा हूं, मैं आपको लेटेस्ट आज की बात बता रहा हूं कि आज भी 1 माह पहले 20% लोग कहते थे जी ये ठीक है, और 80% लोग, आज 80% लोग कहते हैं जी कोरोना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वी शुड गो टू। नहीं तो नदीम साहब, आपने लोगों को ईद की छुट्टियों में सियाहती मकामात पर जाने से क्यों रोका? देखिए, हमने लोगों को अर्ज की कि आप एक ईद अगर अपने घरों में मनाएंगे, आप एक दूसरे लोगों को ये मैसेज करेंगे, उसके बाद फिर ये मैसेज आना था कि जी एक स्पेसिफिक लोगों को अलाउ कर दिया गया। और आपको पता है मरी में जो सूरत बनती है ईद के मौके पे, आपसे कोई नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं नदीम साहब के सियाहती मकामात पर पाकिस्तानियों के जाने पर पाबंदी आयद की गई, लेकिन साथ मीडिया में यह भी रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान अपनी फैमिली के साथ नथिया गली गए हैं, उनके लिए लॉ अलग है, बकिया पाकिस्तानियों के लिए अलग है। देखिए मेरे भाई, इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है जी, ठीक है। अगर वो एक्सओपीज पर अमल कर रहे हैं, अब आप जिस तरह से अपने स्टूडियो में बैठे हैं बड़े सेफ, क्या हर पाकिस्तानी को हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं चीजें? ठीक है। हाँ, नहीं, अगर एक पाकिस्तान के शहरी को सियाहती मकाम पर जाने की इजाजत है और दूसरे को इजाजत नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा आम शहरी है जी, सर सुन तो लेना, उनके वहां सियाहती मकाम पर जाने में और मेरे और आपके जाने में बड़ा फर्क है। वो कैसे? लोगों ने वहां सड़कों पर जो मरी के बाल रोड पर जो हशर होता है, ठीक है, नथिया गली जो कुछ होता रहा है वो आपके सामने है। अगर हमने ये मैसेज दे दिया लोगों को कि मैं अगर अपने आप को लोगों ने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने आप को क्वारंटाइन किया जब वो चाइना से वापस आए, उन्होंने ये मैसेज किया। नहीं, मुझे नदीम साहब एक बात बताइएगा कि जब इंतजामिया की जानिब से ये रूल बनाया गया था कि सयाहती मकामात पर कोई नहीं जा सकता, तो उसमें क्या एक्सेप्शन शामिल थी कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फेडरल कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं या अरकान असेंबली हैं वो जा सकते हैं, उनके लिए अलग कानून होगा और आम शहरियों के लिए अलग होगा? यहां कानून की अलग वाली वैसा बात ही नहीं है। यहां बात यह है कि क्या गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल हैं कि वो 22 के 22 करोड़ लोगों नहीं, जब आप एक लॉ के ऊपर खुद अमल नहीं करते नदीम साहब, जब आप एक कानून के ऊपर, आपके डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब मुल्तान एयरपोर्ट से बगैर टेस्ट करवाए, बगैर क्वारंटीन किए निकल जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव भी आ जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। एक आम आदमी जब फ्लाइट पर आता है तो उसको आप एसेंशियली क्वारंटीन करते हैं। आपका जब मेंबर ऑफ असेंबली के अंदर कोरोना आता है तो वो ऐलान करता है मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। एक आम आदमी भी जब आता है उसको घर से उठाकर ले जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों नदीम साहब? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, आप देखिए पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान गुजार साहब ने एक पॉलिसी दे दी कि अगर किसी शख्स के घर में फैसिलिटी है वो अपने आप को क्वारंटाइन कर सकता है, अगर उसको वो अपने घर के लोगों को इससे सेव कर सकता है तो वो सहूलत दी गई है। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि जिस दिन दोस्त मजारी साहब दुबई की फ्लाइट से मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंड किया है, उन्होंने उस फ्लाइट के हर पैसेंजर को जबरदस्ती क्वारंटीन किया गया है और डिप्टी स्पीकर साहब ने वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को साइट पर करके वहां से निकल गए। आप लोग एक आम आदमी के सियाहती मकाम पर जाने पर पाबंदी लगाते हैं, आप एक जो हुक्मरान है उसको सियाहती मकाम पर उसकी तस्वीरें जारी करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों नदीम साहब? देखिए कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की आप वो तस्वीरें भी तो देख रहे हैं जिसमें वो इजलासों की सदारत कर रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर पंजाब को देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से पंजाब के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स का विजिट किया 3 माह में। ठीक है, इस तरह वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट गए, आपने वो सारी चीजें भी देखी। अगर किसी शख्स के पास कोई सहूलत मौजूद है जाती हैसियत में और वो जाती कैपेसिटी में कहीं अगर वो सोशल डिस्टेंस की चीजों को बरकरार, अगर एक तो लाहौर में रहने वाले शख्स के पास मरी के अंदर अपना विला है तो उसको जाने की इजाजत होगी? देखिए वहां सूरत सिर्फ ये थी कि जब हम आम आदमी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो प्लीज कैटरिंग वाले प्रोग्राम में ना जाएं, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें, क्या इमरान खान साहब की तस्वीरों से यह क्लियर कि इमरान खान साहब ने वो गए कैसे? वो एक सियाहती मकाम पर पहुंचे कैसे जब हर एक के ऊपर पाबंदी है?
नदीम साहब। मैं देखिए मेरे भाई, अब आपकी जो चीजें है ना, जी सोचने का अपना एक ज़ाविया है। मैं आपको ठीक है। एक चीज अर्ज कर रहा हूं। अच्छा चले ठीक है, मुझे समझ आ गई है कि इस पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी के लिए कानून अलग है, दूसरे के लिए अलग है। मैं आपसे एक छोटी सी बात, कोरोना वायरस के हवाले से जब रमजानुल मुबारक का आगाज हुआ था नदीम कुरैशी साहब, तो उलमाए कराम के साथ ये वही नुक्ता है जिसकी जानिब रजा साहब ने इशारा किया, मैं इनके पास भी आऊंगा। उन्होंने सदर आरिफ अलवी के साथ बैठकर SOPs तय किए थे कि 6 फीट का कम से कम फासला एसेंशियली कायम रखा जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूं नदीम साहब? ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ईद वाले दिन एक फुटेज नशर होती है जिसमें वजीर आला उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर हाउस के लॉन के अंदर नमाज ईद अदा कर रहे हैं, उनका भी 6 फीट का आपस में फासला नहीं था। ये भी वो SOPs थे जो कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी उन पर अमल करेगा और हुक्मरान उन SOPs से आजाद होंगे। नदीम साहब, अब आपने मेरी बात का जवाब उसी जब्त से सुनना है जी सर, मैं पूरे जब्त से सुनूंगा जी। आपने देखा कि उस्मान बुज़दार साहब का जो नमाज वो ईद की पढ़ रहे हैं, उसमें कितना डिस्टेंस रखा गया? जी 6 फीट नहीं था, 6 फीट नहीं था। देखिए मेरी सुने ना, मेरी यार सुने मेरे भाई जी। क्या वो करीब करीब खड़े हुए थे? सर वो 2 से 2.5 फीट का फासला था, वो सदर आरिफ अलवी वाले SOPs के मुताबिक 6 फीट का फासला नहीं था। बहुत फासला था आपके पास। मैं नहीं समझता कि आपने वहां बैठकर फरमाइश की हो। आप किसी अच्छा अगर मैं वो फुटेज चलवा दूं और उसके अंदर कोई बंदा ये कह दे कि इनके दरमियान 6 फीट का फासला है, तो आप अपनी बात को रिव्यू करने को तैयार होंगे नदीम साहब? मैं आपको ये अर्ज जरूर करूंगा कि बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं। जी हाँ। ये आप जेहन में रख लें कि बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं, वो मैसेज देने के लिए लोगों को होती हैं कि लोगों को मैसेज किया जाए। आप ये बात क्यों नहीं देखते कि गवर्नमेंट ने तमाम निजाम हुकूमत मुअत्तल करके कोरोना इमरजेंसी में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज लोगों तक पहुंचाया? ठीक है। आपकी नजर से ये बात क्यों ओझल हो जाती है कि हिस्ट्री में जो जब देखते हैं आप कि सैलाब में या जलजला जदगान के साथ जो उनकी माली एयानत की जाती थी, कितने स्कैंडल्स बनते थे, किस तरह से अरबों रुपया लोगों को डायरेक्ट पहुंचाया गया, किस तरह से इस वबा का मुकाबला किया कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो आज से 2 माह पहले लोगों के जो तज्जिया था, बिलखुसूस वो लोग जो हेल्थ से रिलेटेड थे, जो उनका था, उनकी फोरकास्ट थी कि जी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये रेट बढ़ जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने किस तरह से। अच्छा रजा साहब आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। रजा साहब जी पूछे। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने, हमारा पहले भी मुतालबा यही था कि हमारी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जो शहरों में लोगों को हायर करती है। उस टाइम पे जब हम लॉकडाउन में गए, हमने गवर्नमेंट के लोगों को मिला और हमने कहा कि जी हमें थोड़ा, आप जो हमारे पैसे लेते हैं EOBI के और मद में, वो ओल्ड एज के बजाय आप थोड़ा अभी सपोर्ट कर दें। हमें डायरेक्टली ये कहा गया कि जी इनके लिए आप एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर कराएं और उनको कैश मिल जाएगा, और आधे से ज्यादा को नहीं मिला, आधों को जो लकी थे उनको मिल गया, लेकिन उस चीज का किसी को फायदा नहीं हुआ जो हम लोग पैसे जमा कराते रहे हैं EOBI के। जी नदीम साहब, देखिए मैं समझता हूं जब आपने करोड़ों लोगों को एकदम एक मैकेनिज्म से की चीज पहुंचानी हो, तो किसी जगह मामूली नोयत के एरर्स आ जाते हैं। मैं ऐसी फैमिलीज को भी जानता हूं जहां एक फैमिली के 4-4, 6-6 मेंबर्स को भी ये डोनेशन गवर्नमेंट की पहुंची। हमने देखना यह है कि हुकूमत की नीयत क्या थी। हुकूमत ने नेक नियति से, सर नियत नहीं देखी जाती, प्रैक्टिकल आउटपुट रिजल्ट देखा जाता है सर। यस आउटपुट रिजल्ट आया है। 95% लोगों ने इस पे ना सिर्फ इत्मीनान का इजहार किया बल्कि एक्नॉलेज किया इस बात को कि गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने बिल्कुल पूरी तरीके से जो मैकेनिज्म बनाया, लोगों तक वो इमदाद पहुंची। और उसी इमदाद की वजह से आप देखें जो नहीं नदीम साहब, अब जो कि वो 12,000 रुपए आप लोगों ने उन्हें दिए थे, अब 12,000 रुपए उनके पास खत्म हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने 144 अरब रुपए फूंक डाले और प्रैक्टिकली वो जो पैसे थे जिन लोगों के पास पहुंचे 10 से 12 दिनों में खत्म हो गए। अब उनके बिजनेसेस भी डाउन है, जो कि शिकवा रजा साहब कर रहे हैं, वो बेरोजगार भी हो रहे हैं, ले ऑफ भी हो रहे हैं, उनकी सैलरीज भी कट हो रही हैं और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। मैं बात करूं, आप देखें कि किस तरह से रमजान मुबारक के मिड में चीजों को रिलैक्स किया गया, किस तरह से शॉप्स छोटी पहले खुली, बिजनेसेस खोले गए। आप
वहां पर गैदरिंग की सूरत देखें, फिर पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने किस तरह से एक कोशिश की कि लोगों को गाइड किया जाए। गवर्नमेंट पे इस वक्त दोनों तरह के प्रेशर है हुजूर। आपकी तरह के जो दूर रसाई पर नजर रखने वाले बड़े, मतलब जिनको अल्लाह ने बड़ी अकल और दानिश से नवाजा है, हमने उनकी भी व्यूज को देखना है। हमने पाकिस्तान के आम आदमी को भी इससे बचाना है। और 40% से कम जो गुर्बत की लकीर से जिंदगी नीचे बसर कर रहे हैं, वो को 1.5 साल की पाकिस्तान तरीके से साथ गवर्नमेंट ने लोगों को इस गुर्बत की हालत में नहीं पहुंचाया। ये जंजाल सर, जब आप लोगों की गवर्नमेंट आई थी तो हर पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए का मकरूज था, माशाल्लाह से 9.5 लाख रुपए का मकरूज है। देखिए इस पे एक अलग प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, अपना मौक़िफ़ देने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको आइंदा भी प्रोग्राम्स में शामिल करें। आज नदीम कुरैशी साहब की बातों से कम नाज़रीन एक बात वाज़ेह होती है कि जो कानून का इतलाक है वो पाकिस्तान में बराबर नहीं है। एक आम आदमी के लिए अलग कानून है, एक खास आदमी के लिए अलग कानून है। और बहुत सारे सोशल मीडिया के जो रिसेंट गॉसिप्स हैं उन्होंने भी इस बात को तक़वियत दी है कि जब तक एक रियासत के अंदर कानून का यकसा इतलाक नहीं होगा, रियासत इस बात का शिकवा नहीं कर सकती कि लोग कानून शिकनी करते हैं। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना वायरस का जो फैलाव है पाकिस्तान में कम होने में नहीं आ रहा। पाकिस्तान में कंफर्म्ड केसेस की तादाद इस वक्त 62,000 का हिस्सा अबूर कर चुकी है। और याद रहे कि पाकिस्तान ने कुल मिलाकर अभी 4-4.25 लाख टेस्ट किए हैं, जिसके अंदर से 62,000 पॉजिटिव आए हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 करोड़ की आबादी में कितने परसेंट आबादी इस मौलिक वायरस से इंफेक्टेड होगी, और क्या हमारे पास अब वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि कराची के अंदर तमाम कोरोना वार्ड्स भर चुके हैं और वेंटिलेटर्स वहां पर दस्तयाब नहीं हैं। एनडीएमए की जानिब से, हुकूमत की जानिब से दावे तो किए गए कि वेंटिलेटर्स दस्तयाब होंगे, लेकिन अमली तौर पर इस वक्त कराची में तमाम कोरोना पेशेंट्स को जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत है, वेंटिलेटर्स दस्तयाब नहीं है। और इस सारी वबा ने पाकिस्तान की मईशत को, इकोनॉमिक्स को बहुत बुरी तरह से हिट किया है, जिस पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम अली हसन साहब, सीनियर नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है, अब लोग ये कह रहे हैं कि वो माइनस में चला गया है। पाकिस्तान के अलावा जो इस रीजन के दूसरे ममालिक है वहां पर ग्रोथ रेट नेगेटिव में नहीं गया है। पाकिस्तान ने ज्यादा बुरा हैंडल किया चीजों को? नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, बात ये है कि नो डाउट हमारा जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चला गया है। उसकी वजूहत हैं 2-3। एक तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 40% डिक्रीज हो गई हैं। ठीक है। हमारी मेनली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है। इस वक्त की सिचुएशन के अंदर जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन ग्लोबली हुआ है, लोग खाना खाएंगे या कपड़े खरीदेंगे। सही बात है। उसकी वजह से जो बाइंग पावर्स है ना, बाय भी ग्लोबली वो बड़ी कम हो गई है। दूसरा हुआ ये कि लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री भी बंद हुई, ऑर्डर्स भी फुलफिल नहीं हो पाए, और जिनको आपने भेजने थे वो भी तो सारे बंद है ना, खाली पाकिस्तान में लॉकडाउन तो नहीं। सही, लेकिन हमसे ज्यादा जो टेक्सटाइल की, गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश करता है, वो उससे ज्यादा मुतासिर होना चाहिए। ये जो भी बहुत ज्यादा मुतासिर, लेकिन उनका ग्रोथ रेट नेगेटिव में नहीं गया है। अली, अभी देखें, उनका ग्रोथ रेट नेगेटिव में ना जाने की वजह ये है कि वो उनकी और भी बहुत, उनकी एक्सपोर्ट एज ए होल, उनकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड नहीं है। एग्जैक्टली, आपने ठीक बात की है कि उनकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है। हमारी इकोनॉमी भी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ है पिछले 3-4 साल में। अगर अब आप उठा के देखें तो पाकिस्तान की जो फूड एक्सपोर्ट है, जिसके अंदर राइस, पोल्ट्री, मीट, फिशरीज है, वो तकरीबन आपकी इस वक्त 400-450 मिलियन डॉलर पर मंथ पे चली गई। अराउंड $5 बिलियन का आपकी एक्सपोर्ट होगी वे फूड। और इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, और इस सेक्टर में हलाल फूड, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल $1 ट्रिलियन की ट्रेड है इस वक्त, और पाकिस्तानी कंपनीज ने भी हलाल फूड की तरफ देखना शुरू कर दिया है। हम लोग भी सारे हलाल सर्टिफिकेशन और इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। और अगर हमने फोकस फूड सेक्टर को ज्यादा किया और हलाल की तरफ हमने डाइवर्सिफिकेशन की, तो आप देखेंगे कि अगले 4-5 साल में हमारी एक्सपोर्ट भी फूड सेक्टर की बड़ी मैसिव इंक्रीज हो जाएगी।
अच्छा, मेरे साथ ही रहिएगा अली, मैं वापस आपके पास आता हूँ। रजा, यहाँ पर फूड सेक्टर की बात हो रही है, मेरी एक मल्टीनेशनल फूड चेन के डिलीवरी बॉय से बात हो रही थी, उससे मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया तो उसने मुझे घर के ऊपर बर्गर डिलीवर किया। मैंने उससे पूछा कि क्या फर्क पड़ा है कोरोना का, तो उसने कहा कि हम पहले आम दिनों में रोज के 30-35 ऑर्डर डिलीवर किया करते थे और आजकल हम रोज के 85, वो सिर्फ एक बंदे की बात बता रहा हूँ, 85 से 90 ऑर्डर मैं डिलीवर करता हूं। तो ये बताइएगा कि जो मल्टीनेशनल फूड चेन हैं उन्होंने पाकिस्तान की लोकल जो होटल इंडस्ट्री है उसे किस हद तक मुतासिर किया? रजा, अच्छा, ये ग्लोबल ट्रेंड है। अगर हम लोग बाहर की चीज़ों को बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं और हर कैटेगरी के रेस्टोरेंट्स पे डिफरेंट इम्पैक्ट आया है। सही। ग्लोबली पिज्ज़ा सेल्स में इस पेंडेमिक में 5% ईयर ऑन इंक्रीज आया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जो आप स्टैट शेयर कर रहे हैं उसमें ये है कि उनके ऑर्डर्स ऐसे बढ़े हैं कि फास्ट फूड पे लोगों को मल्टीनेशनल्स पे थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा है। उनको ये फील होता है कि अगर ये फलां जगह से हमने ऑर्डर किया है, इनका किचन भी हमने देखा हुआ है, खुला भी होता है, तो ये सेफ है। तो किसी ने जिस भी ब्रांड ने अपने आप को इस तरह प्लेस किया हुआ था इस टाइम के लिए, उसने ये टाइम रिलेटिवली बहुत बेहतर तरीके से गुजारा है। बट जनरली जिन ब्रांड्स के एक्सपीरियंस रिलेटेड काम था, जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप फाइन डाइन की तरफ आते हैं, उनका तो टेक अवे डिलीवरी का काम था ही नहीं ना। Exactly. तो वो तो 5% भी उनका काम नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आता हूं रजा आपके पास। अली, मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि इकोनॉमी इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, इसलिए जो इकोनॉमिक ब्लो है वो भी ज्यादा है। हम किसी हुकूमती बंदे से बात करें तो वो आगे से एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम गिनवा देते हैं, वो आगे से कह देते हैं जी हमने गरीब खानदानों के अंदर 12-12 हजार रुपए दिए, उसके बाद अब वो 12,000 जाने और वो आम आदमी जाने। लेकिन इस हालात के अंदर इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, कम से कम पॉजिटिव जोन में रखने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप लोग सेटिस्फाइड हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज जो लाहौर चैम्बर के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रिगार्डिंग दी रेस्टोरेंट्स, हमने उनको भी बुलाया हुआ था, केटरिंग वालों को भी। अब अगर आपने शादी हॉल बंद किए हैं, फॉर एग्जांपल जो शादी हॉल बंद हुए हैं, शादी हॉल से खाली शादी हॉल वालों का बिजनेस या रेस्टोरेंट वालों का बिजनेस ही मुतासर हो रहा है। इस पे 50 इंडस्ट्रीज है आपकी जो डिपेंडेंट है, पूरी चेन है। आपके कपड़े बिकने बंद हो गए, आपका चावल बिकना बंद हो गया, आपका ऑयल बिकना बंद हो गया, आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री सफर कर रही है, आपकी मीट इंडस्ट्री सफर कर रही है। मैं आपको बात करूं, मेरी जितनी पोल्ट्री राइस वगैरह वालों से बात हुई है, उनकी लोकल सेल्स जो है वो 70 to 80% डाउन हो गई हैं, जबकि रेस्टोरेंट्स एंड केटरिंग और ये हुरिका सेक्टर बंद हुआ है। लेकिन इसका हल क्या है कोरोना के तनाजुर में हसन साहब? इसका हल टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक मेडिसिन नहीं है तब तक इसका हल, प्रॉपर हल तो मुझे भी कोई नजर नहीं आता, जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आएगा। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको ग्रेजुअली ओपन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, वरना कोरोना की आपकी जो कोरोना से डेथ होनी है उससे ज्यादा आपकी इकोनॉमिक डेथ्स हो जाएंगी। उसको कंट्रोल करने के लिए इनको आज हमने रेस्टोरेंट्स वालों को भी रिक्वेस्ट किया कि अगर आपकी कोई 20 टेबल्स होती थी, आप उसको 5 पे ले आए। आपकी जो डिलीवरी सर्विस। रजा साहब, आप तैयार हैं इसके लिए? जी, टाइमिंग बढ़ाए इनका। जी, बिल्कुल, बड़ी सही बात है, ताकि रश डिवाइड हो जाए। जी रजा साहब, डिवाइड हो जाए। आज डिपार्टमेंटल स्टोर वालों को हमने बुलाया हुआ था, उनके लिए भी अपने मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट किया कि 4 से 5 घंटे आपने शॉपिंग के दिए में, 12 से 5 के दरमियान लोग जाते हैं, या 12 से रात 12 कर देंगे तो आपका टाइमिंग बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ, हमने आज शादी हॉल, जी हाँ, मैंने एक छोटी सी बात आपसे अली आपसे पूछनी है, मैं रजा से तो बात फिर भी कर लूंगा कि टिड्डी दल के हमले की वजह से पाकिस्तान में किसान इस बात का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फूड शॉर्टेज पैदा हो सकती है। सब्जियां, फल, कपास, टमाटर, गंदम, ये सारी फसलें मुतासर हुई हैं। ये इसके ऊपर तो आप पूरा मेरे साथ एक प्रोग्राम भी करें। मैं फॉर्मर चेयरमैन हूँ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का भी। ये जो लोकस्ट अटैक हुआ है ना, ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। गवर्नमेंट इज फुली अवेयर ऑफ इट एंड राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, वीट एसोसिएशन, मेज एसोसिएशन, हम सारे इसके ऊपर बड़े परेशान हुए हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो है इसके ऊपर देने लगा है, मेजर्स देने लगा है कि इसको स्प्रे करके कैसे मार दें। लेकिन नो डाउट इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। और जब आगे मुंजी की सोइंग होनी है 1 महीने बाद, हमें नहीं पता उस वक्त क्या हालात होंगे। और ये जो लोकस्ट है, इसके ऊपर जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, FAO जिसको बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पर्टिकुलरली वार्न भी किया है
और ये खाली हमारा प्रॉब्लम नहीं होना, ये इंडिया के ऊपर भी हो रहा है और अफ्रीका के अंदर, ईरान पे भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन साहब। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि हमारे हुक्मरान जब लेमोजीन में, BMW में सफर करते हैं, बड़े आलीशान घरों में रहते हैं और अवाम के दर्द की बात करते हैं, उस वक्त कुछ किसान राजनपुर में, रहीम यार खान में, मुजफ्फरगढ़ में अपने खेतों के अंदर खड़े होकर ढोल बजा रहे होते हैं कि शायद टिड्डी दल उनकी ढोल की आवाज से भाग जाए, क्योंकि उनके ढोल की आवाज कम से कम ऐवान इक्तदार तक नहीं पहुंचती। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के इकोनॉमिक इंपैक्ट के हवाले से। रजा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जो कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रजा, जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की कि आपकी गुफ्तगू के दो पहलू हैं। आपने ज्यादातर फोकस किया बिजनेस एस्पेक्ट के ऊपर, लेकिन जो इसका मेडिकल एस्पेक्ट है शायद आप उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखें, बिल्कुल नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। हम लोग बहुत तरीके से चल रहे हैं जब से ये पेंडेमिक का आउटब्रेक हुआ है। सबके टेम्परेचर चेक होते हैं, हमने स्टाफ को मिनिमम पे लाए हुए हैं। जो मेजर्स ले सकते हैं हम ले रहे हैं। आपने लोगों को मुलाजमतों से फारिग किया? ना, हमने अभी तक नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। लेकिन अब आने वाले जो माह हैं, जैसे SOPs बन रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अब हमें करना पड़ेगा, बिकॉज या हम जो मौजूद हैं उनको बचा सकते हैं या। अच्छा, एक बात बताइएगा कि अगर आपको ऐसा नापसंदीदा इकदाम उठाना भी पड़ता है कि कुछ लोगों को ले ऑफ करना पड़ता है, तो जब हालात बेहतर होंगे तो जिन लोगों को आपने ले ऑफ किया था उन्हें आप वापस मुलाजमतों के ऊपर प्रेफर करेंगे? देखें, एक आदमी को भी निकालना बहुत तकलीफदेह होता है, तो अगर हम जिसका भी फैसला करेंगे, ये हार्ड फैसला होगा, उनको हम ये पेशकश यही करेंगे जैसे ही हमारे पास हालात और गुंजाइश होगी हम आपको दोबारा बुला लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा रजा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर तो SOPs का ऐलान करके हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो जाती है, ऐसे लगता है कि आप जाने और कोरोना जाने। हमने ईद पर मार्केट्स में रश देखा, हमने ये भी देखा कि जब दुकानें बंद हो जाती हैं तो रात 2-2 बजे तक लोग गाड़ियों के अंदर कपड़े फरोख्त करते रहे और लोग कपड़े खरीदते रहे। लोगों को डर नहीं लगता? वजह क्या है आपके ख्याल में? लोगों को डर तो वाकई नहीं लगता। ये हमने लोगों की दिलेरी ईद पे भी देखी। ये दिलेरी है या बेवकूफ़ी है या ये एक साइंटिफिक मैकेनिज्म से लाइल्मी है? आप स्ट्रीट पे चलें अभी और आप 4 लोगों से पूछें, कोई आपको कहेगा ये अमेरिकी साजिश है, वो 5G चिप, कोई कहेगा ये चीनी साजिश है। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम मिस इन्फॉर्मेशन है आजकल। व्हाट्सएप पे एक आप वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि आपको पूरे सब्जेक्ट मैटर की। जी हाँ, हर कोई बंदा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजा आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे इस नोट पर अपना प्रोग्राम आज का खत्म करना है कि कोरोना वायरस के हवाले से, इकोनॉमिक मेल्टडाउन के हवाले से हर मामले में हुकूमत की जानिब देखना बंद करें और अपनी जिंदगी को, अपने मामलात को अपने हाथ में ले, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो आप किसी ऐसी वेलफेयर स्टेट में नहीं रहते कि हुकूमत आपका ख्याल रखे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।